स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 अभ्यास का नाम वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता का यह 5वां भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या है और इसके सूत्र का निगमन क्या है। तो आज इस वीडियो में इसकी परिभाषा और सूत्र का निगमन को बताया जाएगा। तो परिभाषा जो है बहुत ही आसान है। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या है, तो याद रखिए, तार जोड़ने से पहले का आवेश और तार जोड़ने के बाद का आवेश के अंतर को स्थानांतरित आवेश की मात्रा कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि तार जोड़ने से पहले, तार को जोड़ने से पहले, तार जोड़ने से पहले का आवेश तथा तार जोड़ने के बाद, तार को जोड़ने के बाद आवेश के अंतर को स्थानांतरित आवेश की मात्रा कहते हैं। स्थानांतरित आवेश की मात्रा कहते हैं। आवेश की मात्रा कहते हैं। परिभाषा कितना आसान है। तार को जोड़ने से पहले का आवेश तथा तार को जोड़ने के बाद, यहाँ पहले और यहाँ क्या है, बाद, आवेश के अंतर को स्थानांतरित आवेश की मात्रा कहते हैं। इसे डेल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे डेल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो परिभाषा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तार को जोड़ने से पहले का आवेश और तार को जोड़ने के बाद के आवेश के अंतर को क्या कहते हैं, स्थानांतरित आवेश की मात्रा कहते हैं। इसे डेल क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो अब इसका सूत्र क्या होगा, तो डेल क्यू बराबर, इसका नाम क्या है, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, और यह जो लिखेंगे Q1, यह तार जोड़ने के पहले का आवेश, और यह जो Q1 डैश कर लेंगे तो तार जोड़ने के बाद का आवेश के अंतर मतलब माइनस के अंतर को क्या कहते हैं, स्थानांतरित आवेश की मात्रा कहते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा डेल क्यू बराबर Q1 माइनस Q1 डैश। यह इसका नाम है तार जोड़ने से पहले का आवेश, और इसका नाम जो है तार जोड़ने के बाद के आवेश के अंतर को क्या कहते हैं, स्थानांतरित आवेश की मात्रा कहते हैं। इसे डेल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इस परिभाषा को क्या कीजिए, आप लोग एक बार दो बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा, और उसके बाद इस परिभाषा को अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा का सूत्र का जो है निगमन क्या है। इसका सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे स्थानांतरित आवेश की मात्रा का सूत्र का निगमन। अब इसका सूत्र का निगमन को किया जाएगा। तो निगमन कैसे होगा, पहले यहाँ पे माना लिखना है और यहाँ माना लिखने के बाद से इसका सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो लिखेंगे माना चालकों को
माना चालकों को परस्पर जोड़ने से पहले चालक पर आवेश, पहले चालक पर क्या लिखेंगे, आवेश। तो आवेश किससे प्रदर्शित करते हैं, Q1 से। यहाँ लिखेंगे पहले चालक है इसलिए Q1, तथा चालक तार जोड़ने के बाद आवेश, तो आवेश क्या होता है, तार जोड़ने के बाद का आवेश क्या होगा, Q1 डैश है। तो इतना नोट करने के बाद अब यहाँ लिखेंगे स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा का सूत्र क्या बताया गया है, तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा का सूत्र जो है डेल क्यू बराबर क्या बताया गया था, तो याद रखिए डेल क्यू बराबर होता है Q1 माइनस क्या हो जाता है, Q1 डैश, मतलब Q1 माइनस क्या हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यह जो है अब यहाँ Q1 का मान या किसका मान, Q1 का मान यहाँ रखा जाएगा और यहाँ जो है Q1 डैश का मान रखा जाएगा। तो Q1 का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ बताया जा चुका है कि यहाँ पे नोट कर सकते हैं, चूँकि Q1 बराबर होता है C1 V1 होता है, और यहाँ लिखेंगे Q1 डैश बराबर होगा C1 V होता है। अब ये भी क्यों लिखेंगे, यहाँ V1 क्यों लिखे हैं, जब ये तार जोड़ने के बाद कल की वीडियो में बताया गया था, जब एक तार को जब जोड़ा जाता है तो उसमें उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे तार ये जोड़ने से पहले है, तो तार जोड़ने से पहले क्या हो जाएगा, Q1 व C1 V1 होगा, और तार जोड़ने के बाद क्या होता है, C1 V होता है। यह भी का क्या नाम है, तो उभयनिष्ठ विभव नाम है। तो उभयनिष्ठ विभव कब प्रयोग करते हैं, जब तार जोड़ने के बाद वह विभव को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर C1 V और यहाँ लिखेंगे C1 V1। अब ये दोनों मान को यहाँ पे रख लेंगे। तो यह दोनों सूत्र को आप लोग यहाँ कोने पे जो है लिखे हैं, तो आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से इसको क्या किया जाएगा, सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे डेल क्यू बराबर हो जाएगा, डेल क्यू Q1 के जगह पे क्या लिखेंगे, तो C1 V1 माइनस C2 यहाँ C1 और यहाँ लिखेंगे V। यहाँ पे किसका मान है, तो यह Q1 का मान हो गया, और यह जो मान लिखे हैं किसका मान है, Q1 डैश का मान है। अब दोनों में कामन दिखाई दे रहा है, दोनों में कामन क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी C1 है और इसमें भी C1 है, तो C1 को क्या करेंगे, कामन। तो अब अगला लाइन लिखेंगे, अब डेल क्यू बराबर C1 इसमें से कामन हो गया, तो अंदर क्या बचेगा, V1 माइनस V। अब भी का क्या नाम है, तो भी का क्या नाम बताया गया था, उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव किसे कहते हैं, या आपको कल की वीडियो में बताया गया, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र के बारे में बताया गया। तो भी का सूत्र क्या होता है उभयनिष्ठ विभव का, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बटा और क्या होगा, C1 प्लस C2। यह किसका सूत्र है, तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है। याद रखिएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। तो अब यहाँ जो भी के स्थान पर इस मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो लिखेंगे डेल क्यू बराबर होगा C1 और यहाँ लिखेंगे V1 माइनस, और भी के जगह पे ये मान को रखेंगे तो क्या लिखेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टा और नीचे क्या होगा, C1 प्लस C2। अब इसे क्या कर लेंगे, कोष्टक बंद कर लेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कोष्टक है।
तो यहाँ जो है अब क्या करेंगे, यहाँ जो V1 और यह जो मान रखे किसका, V का मान रखे। V का नाम क्या है, उभयनिष्ठ विभव, और उभयनिष्ठ विभव का यह सूत्र को जो है यहाँ नोट किया। अब यह नोट करने के बाद से इसमें गुणा करेंगे, गुणा करके इसको घटा करके पुनः बटा करेंगे। तो अब क्या बनेगा, डेल Q बराबर, और उसके बाद से लिखेंगे C1। अब यहाँ गुणा कैसे करेंगे, तो अब C1 का गुणा V1 में जब करेंगे तो क्या बनेगा, C1 V1 प्लस C2 गुणा जब V1 में करेंगे तो क्या बनेगा, C2 V1 माइनस आएगा, अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, C1 V1 माइनस C2 V2 पूरे का बटा क्या बन गया, अब C1 प्लस C2। कोष्टक बंद कर लेंगे। तो गुणा आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका गुणा जब इसमें किए हैं और माइनस को जब अंदर भेजेंगे तो यह जो प्लस चिन्ह है वो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा। अब ये जो कटने वाला रहेगा कट जाएगा, तो क्या कटेगा, C1 V1 कट गया। कटने के बाद जो बचा है इसको नोट करेंगे। अब यहाँ नोट करेंगे डेल Q बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे C1 कोष्टक में। अब क्या बचा है, यहाँ पर C2 बचा है, V1 माइनस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। तो अब ऊपर जो है ध्यान से देखेंगे, ऊपर कॉमन दिखाई दे रहा है, ऊपर इस दोनों में कॉमन C2 दिखाई दे रहा है कॉमन, तो C2 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो अब हो जाएगा डेल Q बराबर होगा, और यहाँ लिखेंगे C1 C2, मतलब C2 इसमें से क्या किए हैं, बाहर कर लिए हैं। तो क्या बनेगा, V1 माइनस V2 बटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो यह जो सूत्र आया यह किसका सूत्र आ गया, तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा का सूत्र आ गया। तो निगमन जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यह सूत्र का नाम क्या है, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यह स्थानांतरित आवेश की मात्रा जो इस सूत्र से जो है परिभाषा को बनाया गया है, और यहाँ पे Q1 का मान और यहाँ Q1 डैश का मान जो है यह तार जोड़ने से पहले का आवेश, ये तार जोड़ने के बाद के आवेश का मान को रख लेंगे। रखने के बाद इसमें से C1 को कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद से यहाँ V1 माइनस V, और V का क्या नाम है, तो उभयनिष्ठ विभव है। उभयनिष्ठ विभव का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे, क्योंकि उभयनिष्ठ विभव का यह सूत्र है। और लिखने के बाद से जो है ध्यान से आप लोग इसमें गुणा कर लीजिए, C1 V1 C2 V1 का गुणा करने के बाद से जो कटने वाला रहेगा उसे क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद से जो शेष बचेगा यहाँ पे नोट करेंगे, और दोनों में देखेंगे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। तो कॉमन जो है C2 जो है दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसने C2 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। C1 C2 या C1 को नोट कर लेंगे, और C2 जो है कॉमन किए, V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2। तो आज का पढ़ाई आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आज का पढ़ाई हुआ है स्थानांतरित आवेश की मात्रा की परिभाषा और स्थानांतरित आवेश की मात्रा का सूत्र का निगमन। तो कल का जो पढ़ाई है याद रखिएगा, आवेशों का ऊर्जा ह्रास। कल का जो सूत्र का निगमन होगा वो लगभग दो पृष्ठ से ज़्यादा है, थोड़ा सा बड़ा सूत्र का निगमन है, लेकिन बहुत ही आईएमपी सूत्र है। तो कल का सूत्र आप देखना ना भूलिए। यह प्रतिदिन शाम को 6 बजे जो है लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आज का पढ़ाई इतना ही। तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।